कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरता है। पहले बेचैनी बनकर, फिर भ्रम और अंत में खुद पर शक बनकर। ये कहानी किसी उजड़े घर की नहीं, ये कहानी है एक रेलवे स्टेशन की, जहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते और जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ से लौटकर पहले जैसे नहीं रहे। ये स्टेशन देश के मध्य भाग में स्थित है, पुराना, व्यस्त और दिखने में बिल्कुल सामान्य। दिन में भीड़ और रात में सन्नाटा, लेकिन आधी रात के बाद यहाँ समय अलग तरह से बहने लगता है। इस स्टेशन से जुड़े लगातार बढ़ते मामलों ने एक नाम को फिर से सामने ला खड़ा किया, और वो नाम था गौरव तिवारी। ये मामला वर्ष 2014 का है। भोपाल जंक्शन का वो स्टेशन, मध्य प्रदेश, विशेष रूप से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 4। भोपाल जंक्शन हमेशा से भीड़ भाड़ वाला स्टेशन रहा है। दिन रात ट्रेनों का शोर, यात्रियों की आवाज़ें और कर्मचारियों की भागदौड़, लेकिन प्लेटफॉर्म संख्या 4 को लेकर रेलवे कर्मचारियों में पहले से ही एक डर मौजूद था। ये डर अचानक नहीं पैदा हुआ था, ये धीरे धीरे सालों में बना था। रमेश यादव, उम्र 42 वर्ष, रेलवे में गैगमैन के पद पर काम करता था। वर्ष 2014 की जुलाई की रात उसकी ड्यूटी 12 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। रमेश ने बताया कि रात लगभग 2:17 पर उसे प्लेटफॉर्म पर जलती हुई कोयले जैसी गंध आई। उसने सोचा शायद इंजन की वजह से होगा, लेकिन तभी उसने देखा प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर कुछ लोग खड़े थे। उनके कपड़े जले हुए थे, चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, और सबसे डरावनी बात, उनकी परछाइयाँ भी नहीं थी। रमेश ने बताया कि उन लोगों में एक औरत लगातार रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, हमें नीचे धकेल दिया गया, हमें नीचे धकेल दिया गया। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि रेलवे रिकॉर्ड्स के अनुसार वर्ष 1988 में इसी प्लेटफॉर्म के पास एक हादसे को दुर्घटना बताया गया था, लेकिन स्थानीय पुलिस फाइल में एक शब्द अलग था, और वो था संदिग्ध गिरावट। सीमा वर्मा, उम्र 29 वर्ष, भोपाल से ऊटी जाने वाली यात्री। वर्ष 2014 का अगस्त, सीमा की ट्रेन रात 1:40 पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर रुकी। सीमा के अनुसार जैसे ही वो ट्रेन से उतरी, उसे लगा जैसे समय रुक गया है। घड़ी की सुई चल नहीं रही थी, और तभी
एक अधजला आदमी उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अगली ट्रेन मत लेना। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद सीमा बेहोश हो गई। सुबह उसे प्लेटफॉर्म के बीचों बीच पाया गया। इन मामलों की रिपोर्ट दिल्ली पहुंची। सितंबर 2014 गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंचे। उनके साथ अमित सक्सेना, राहुल मेहरा और नितिन चौबे थे। गौरव तिवारी ने सबसे पहले पुराने स्टेशन मास्टर से मुलाकात की। स्टेशन मास्टर का नाम शिव कुमार दुबे, उम्र 70 वर्ष। शिव कुमार ने बताया 1988 में रात की एक ट्रेन में अवैध टिकटों का मामला था। कुछ दलाल यात्रियों को धक्का देकर पटरियों पर गिरा रहे थे। उस रात आग लगी, लाशें जली और मामला दबा दिया गया। यही वह अपराध था जो कभी न्याय नहीं पा सका। फिर 14 सितंबर 2014 रात 2:03 पर गौरव तिवारी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े थे। अचानक रिकॉर्डिंग डिवाइस में एक साथ कई आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। हमें धक्का दिया गया, ट्रेन रोक दो, हम अभी भी यही हैं। तभी वीडियो कैमरे में 3 आकृतियां कैद हुई। उनके पैर ज़मीन को छू नहीं रहे थे। घड़ी की सुई पीछे चलने लगी। मोबाइल नेटवर्क अचानक बंद हो गए और प्लेटफॉर्म की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। गौरव तिवारी ने कहा, ये आत्माएं नहीं, ये अपराध में फंसी चेतनाएं हैं। एक आकृति सीधे गौरव तिवारी के सामने आई। उसने कहा, हमें यहाँ छोड़ दिया गया। और फिर अचानक एक अदृश्य ट्रेन तेज़ आवाज़ के साथ गुजरी, लेकिन पटरियां बिल्कुल खाली थी। सुबह टीम ने स्टेशन छोड़ा। गौरव तिवारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जब तक अपराध स्वीकार नहीं होगा, ये स्टेशन यादों से मुक्त नहीं हो सकता और बिना अपराध स्वीकार किए ना ही कभी होगा। गौरव तिवारी ने इस जांच को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा, ये आत्माओं का मामला नहीं है, ये रुके हुए समय का मामला है। आज भी प्लेटफॉर्म संख्या 4 काम करता है, लेकिन एक अनकहा नियम है। आधी रात के बाद वहाँ कोई अकेले खड़ा नहीं रहता, क्योंकि कुछ ट्रेनें यात्रियों को नहीं ले जाती, वो यादें उतार देती हैं। और जो एक बार उस याद में चढ़ गया, वो कभी पूरी तरह वापस नहीं आता।